चाहे आदमी से कितने ही पाप क्यों ना हो गए हों, चाहे कितनी ही गलती क्यों ना हो गई हो, ज़्यादा बात करने से अच्छा है, ज़्यादा दिमाग का हिसाब किताब लगाने से अच्छा है गुरु को दंडवत प्रणाम करें, तो कुछ भला हो सकता है और पाप कर्म और आगे होने वाली घटनाएं या बुरे जन्मों से छुटकारा पाया जा सकता है, पाप क्षीण हो सकते हैं। हम ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि दंडवत प्रणाम करने से क्या होगा। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा, झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमसे बहुत पाप हो गए हैं, अब इनसे निजात पाना मुश्किल है, या फिर हम ये सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। हम ये भी सोचते हैं कि अब हमारी उम्र जा चुकी है, हमारी उम्र ढल चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, 50-60 साल की, 40 साल की उम्र हो चुकी है या 35 साल की उम्र हो चुकी है, अभी कुछ नहीं हो सकता। हम ये सोचते हैं कि हमने पाप बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, हमने किसी आदमी का बुरा बहुत ज़्यादा कर दिया है, या किसी जीव का हमने बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है। बुरा क्या हो सकता है? किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया है, कोई गंदे काम कर दिए हैं। गंदे का मतलब ओछा, बैड कैरेक्टर। बैड कैरेक्टर का मतलब चरित्रहीनता। जैसे कुछ आदमी चरित्रहीन होते हैं और औरतें भी चरित्रहीन हो जाती हैं। या चोरी करते हैं, हम चोरी कर ली होगी कहीं पे, रिश्वत कहीं ले ली होगी, तो इस तरीके से कभी कभी इंसान बहुत गंदे काम कर जाता है और बाद में पछतावा होता है कि हमने कोई गंदा काम कर दिया है या ओछा नीची हरकत कर दी है। अपने ही नजरों में आदमी गिर जाता है। हालांकि गंदा काम करने के बाद में पछतावा तो होता ही है। अगर पछतावा हो रहा है तो इसका एक ही जरिया है, पछतावा ना करें, ज़्यादा सोच विचार ना करें, गुरु को दंडवत प्रणाम करें और जो बुरा काम है उसको छोड़ दें। पहली बात तो बुरे काम को छोड़ें और फिर पछतावा ना करके कोटि कोटि प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें किसी पूर्ण गुरु के, जिसके अंदर भगवत्ता, भगवान प्रकट है। तो ये दोनों काम करने से पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उनको प्रणाम करते हैं, किसी भगवत प्राप्ति पुरुष को, सीधी भाषा में कहता हूँ, जिसके अंदर भगवान प्रकट है, वो भगवान ही है, उसका एक रूप भगवान ही है, परमात्मा ही है। एक रूप से तो वो आम आदमी दिखाई देता है और दूसरा रूप उसका भगवान वाला है, परमात्मा वाला है। रूप क्या, वो तो हकीकत ही है। तो पछतावा ना करें, पछतावा करने से कुछ फायदा नहीं हो गया, जो हो गया वो तो हो गया। अब आगे से उस काम को, गंदे काम को छोड़ दें और कोटि कोटि प्रणाम करें गुरु को, तो पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। अगले होने वाले बुरे जन्म या बुरी होने वाली घटनाएं जो हैं उनमें कमी आती है, वे खत्म भी हो सकती हैं। ये कोई कल्पना वाली बात नहीं बता रहा हूं कि मुंह में जो बात आ गई वो कह दी। लंबे समय से गुरु को दंडवत प्रणाम करने से शुरू में तो आपको कुछ एहसास नहीं होगा कि ऐसे ये क्या होता है प्रणाम करने से, लेकिन जब लंबा टाइम बीत जाता है प्रणाम करते करते, पाप में कमी आ जाती है, तो शांति की प्राप्ति होती है। पछतावा नहीं होता फिर, क्योंकि वे पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर पछतावा नहीं हो जाता। अगर परमात्मा भी रूठ जाए, सारी दुनिया भी रूठ जाए,
तो भी गुरु को दंडवत प्रणाम करो। ऐसा कभी हो जाता है कि कभी कभी कोई पाप कर्म हो जाता है और मालिक भी रूठ जाता है, देवता भी रूठ जाते हैं, घर वाले भी रूठ जाते हैं और खुद भी पछतावा बहुत ज़्यादा होता है। तो बार बार जितना ज़्यादा पाप किया है उतना ही ज़्यादा गुरु को बार बार दंडवत प्रणाम करें उनके चरणों में। धीरे 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 जैसे 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, जैसे जैसे समय बीतेगा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण को शांति प्राप्त होगी और जो आपको दंड मिलने वाला है, जो आपने या किसी ने पाप कर्म किए हैं उसके फल तो आएगा, आज ना तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो 20 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद उसका रिजल्ट तो आना ही है। वो बुरा रिजल्ट तो भोगना ही पड़ेगा। वो रिजल्ट क्या हो सकता है? कोई बीमारी बन सकती है, बच्चों में हादसा हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, बुरे बुरे जन्म होंगे जिसमें कष्ट भोगने पड़ेंगे, कुत्ता का, बिल्ली का, कीड़े मकोड़ों के जन्म होते रहेंगे, पछतावा होता रहेगा। तो पछतावा ना करें, बुरे कर्म का त्याग करें। पहली बात, जो कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी को छोड़ दें, वो करना बिल्कुल त्याग दें और बार बार उनको प्रणाम करें। चाहे कितना ही बड़ा पाप कर्म क्यों ना किया हो, उनको प्रणाम करने से धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है। शुरू में पता नहीं लगेगा, दोबारा कह रहा हूँ, शुरू में तो नहीं लगेगा कि पाप कर्म क्षीण हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक प्रणाम करने से आपको खुद अंतःकरण में पता लग जाएगा कि पाप कर्म हमारे क्षीण हो गए, उनका रिजल्ट अब नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने जो कहना था वो कह दिया। पछतावा ना करें, दंडवत प्रणाम करें किसी पूर्ण गुरु को जिसमें भगवत्ता प्रकट है। आपको डर भी लगेगा प्रणाम करने से कि मैंने गलत काम कर दिया है, शर्म भी आएगी, अब कैसे प्रणाम करूं, डर भी, शर्म भी आएगी, समाज की भी लाज आएगी, समाज से भी शर्म आएगी, दुनिया से भी शर्म आएगी कि अब क्या करूं। इस शर्म को त्याग करके, डर को त्याग करके बार बार दंडवत प्रणाम करें उनको। बहुत महान आत्मा होती है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं, महानों से महान होते हैं। जब मालिक ही है यूनिवर्स के, उनका एक दूसरा रूप मालिक है, भगवान ही है इसका दूसरा रूप, तो क्या वो तुम्हारे पाप कर्म को खत्म नहीं कर सकता? वो तुम्हारे दिमाग की शर्म है, तुम्हारे दिमाग की कल्पना है, तुम्हारे हृदय का, दिल का डर है कि वो माफ़ नहीं करेंगे। बार बार दंडवत प्रणाम करने से वो परमात्मा जो अंदर प्रकट है किसी ब्रह्म पुरुष में, वो माफ़ी दे देते हैं। तो प्रणाम करो उन्हीं को, डर और शर्म से दूर हो जाओ। आखिरी तोड़ की बात बता दी है मैंने, लेकिन गुरु होना चाहिए पूर्ण, चाहे जंगल में बैठा ही क्यों ना हो। पूर्ण का मतलब जिसमें भगवत्ता प्रकट है। जरूरी नहीं हो किसी गद्दी पे बैठा हो, किसी आश्रम का मालिक हो, या बहुत बड़ा पैसे वाला हो, ढोंगी हो, जटा बढ़ा रखी हो, कुछ नहीं जी। कोई भी आम आदमी सादे कपड़े में जिसके अंदर भगवान प्रकट है, जो चाहे जंगल में, खेत में ही, अपने घर में ही क्यों ना बैठा हो, उन्हीं को प्रणाम करें। ढोंगियों को प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक समझ थी, समझ क्या, एक रियलिटी थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, और कोई भी अनुभव प्राप्त की हुई बात ही बताता हूँ मैं, बिना अनुभव की बात नहीं बताता हूँ। ब्रह्म पुरुष भगवंत होते हैं, भगवान होते हैं, उनका दूसरा रूप भगवान का रूप नहीं, हकीकत है वो रूप तो कह देते हैं एक समझाने के लिए आपको, तो वो तो आप करते नहीं हैं। पता नहीं कैसे ये कर्म है, ये क्षीण होंगे। कल फिर जानते हैं गुरु की किसी महानता को। जब परमात्मा भी रूठ जाए तो गुरु की महानता इतनी होती है कि परमात्मा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है उसका। तो शर्म ना करे, डर महसूस ना करे, समाज की, दुनिया की लाज ना करे, रिश्तेदारों की लाज ना करे, उन्हीं को दंडवत प्रणाम करें, और कोई जरिया नहीं है। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। आपके अंदर भगवत्ता को मैंने देखा है, भगवान को, इसलिए उस भगवत्ता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कल फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।